वेलकम बच्चों। तो आज हम सीखेंगे कैपेसिटर को जोड़ना। तो कैपेसिटर्स को जोड़ते कैसे हैं बच्चों, देखिए बच्चों अभी आपने देखिए पीछे देखा था कि हम सिंगल कैपेसिटर पढ़ रहे थे। अब हमारे पास बच्चों कई सारे अगर कैपेसिटर्स होते हैं तो आप उनको किस प्रकार से ऐड कर सकते हैं। तो बच्चों हमारे पास मेनली दो मेथड होते हैं कैपेसिटर को ऐड करने के। कौन कौन से? सीरीज़ मेथड और पैरेलल मेथड। तो सीरीज़ कॉम्बिनेशन और बच्चों पैरेलल कॉम्बिनेशन, दो कॉम्बिनेशन आप पढ़ोगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम जानते हैं देखिए किस तरह ये ऐड हो जाते हैं। देखिए तो देखिए बच्चों सबसे पहले पढ़ेंगे आप, लिखेंगे आप देखिए कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। बच्चों स्फेरिकल सिलेंड्रिकल आप पढ़ चुके हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। अब किसका पढ़ना है बच्चों, देखिए आपको अब इनको जोड़ना है बच्चों, आपको बारी बारी से। देखिए तो कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर कैसे करेंगे आप, देखिए पहला ले लेते हैं आप सीरीज कॉम्बिनेशन। तो देखिए बच्चों ट्राई करना है कि आप किस तरह इसको सीख पाते हैं। देखिए बच्चों तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप सीरीज में इनको जोड़िए। देखिए तो आपने क्या किया, इस तरह से आपने जो है कुछ कैपेसिटर ले लिए। ये पहला कैपेसिटर बच्चों, ये दूसरा कैपेसिटर, ये हमारे पास तीसरा कैपेसिटर बच्चों। इस तरह बच्चों आपने ले लिए। देखिए और ये बैटरी से आपने कनेक्ट कर दिए इस प्रकार से। तो देखिए बच्चों अब यहाँ पर क्या इसका कैपेसिटेंस आप क्या लिखेंगे, C1, इसका क्या है C2, C3। और बच्चों ये कॉम्बिनेशन आप निकाल रहे हैं, मतलब इन तीनों को मिला करके एक सिंगल कैपेसिटर जो बनाना है और उसका कैपेसिटेंस इनके बराबर होगा। तो वो देखिए उसको भी लिख देता हूँ इनके बराबर इस तरह से। तो बच्चों यहाँ पर ये बैटरी है V और ये क्या है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C इक्विवेलेंट, इसको आप ये बोल सकते हैं। देखिए अब देखिए बच्चों यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, तो यहाँ पर आप क्या मानिए, ये पॉइंट यहाँ पर क्या है बच्चों, ये कोई पॉइंट है पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट, इसको P मान लीजिए। और ये पॉइंट है N, इसको नेगेटिव मान लीजिए। बच्चों पॉजिटिव जो पॉइंट P है इसको मानिए पोटेंशियल V पर है, और ये किस पर है बच्चों, यहाँ पर आप मानिए ये क्या है, यहाँ पर पोटेंशियल 0, पोटेंशियल यहाँ पर पोटेंशियल बच्चों 0 है। ये क्या है, यहाँ पर पोटेंशियल V। इस प्रकार से बच्चों आप इसे बनाइए। अब क्या करना है हमें, अब देखेंगे आप, देखिए कनेक्ट है इससे, ये कनेक्ट है। तो बच्चों देखिए ये जो प्लेट आप देख रहे हैं, ये वाली जो प्लेट आप देख रहे हैं इससे कनेक्ट है। अब जब ये कनेक्ट है तो बच्चों इसका पोटेंशियल V होगा हमारे पास, डेफिनेटली इसका पोटेंशियल क्या होगा बच्चों, V होगा। और जो इस वाली का पोटेंशियल देखिए बच्चों यहाँ पर गैप है, ये कनेक्ट तो नहीं है, इसका मतलब पोटेंशियल इसका क्या होगा, V1, थोड़ा बहुत कम हुआ होगा। देखिए अब इसी प्रकार से देखो बच्चों ये दोनों क्या है आपस में कनेक्ट, तो इसका पोटेंशियल क्या होगा V1, और इस ये कनेक्ट नहीं है तो इसका अलग क्या लेंगे, V2 मान लीजिए। इसी प्रकार बच्चों देखिए ये दोनों क्या है कनेक्ट, तो ये V2, और बच्चों यहाँ पर देखिए यहाँ पर इसका क्या है 0, तो इस चीज़ से कनेक्ट है तो इसका क्या हो जाएगा 0, इस तरह से। अब चलते हैं बच्चों चार्ज देखते हैं। चार्ज क्या है देखिए, अब यहाँ पर चार्ज कितना आया, +Q, प्लस है तो आप प्लस ही चार्ज लेंगे। देखिए तो बच्चों जो बराबर वाली जो प्लेट होगी उस पर बिल्कुल आपको पता है इक्वल चार्ज कितना होता है, -Q। ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आती हैं, आपने देखा है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट जो कैपेसिटर उसको अपने माइंड में रखिए बिल्कुल। इसी प्रकार देखिए बच्चों यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ +Q, यहाँ पर क्या -Q, देन यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास +Q, इंडक्शन से सोच लीजिए। ठीक है, देखिए आगे क्या है -Q। इसी प्रकार से यहाँ पर क्या है फिर से +Q, और यहाँ पर क्या है -Q। तो बच्चों इस अरेंजमेंट को आप कंप्लीट करिए। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर देखिए ये जो प्लेट आप ले रहे हैं, ये प्लेट आप प्लेट का नाम रख लीजिए बेशक से। A1 प्लेट पर पोटेंशियल V, और यहाँ पर A2 पर V1, A3 पर V1, और यहाँ पर ये क्या है A4 पर। इसी प्रकार से यहाँ पर ये A5 पर, और बच्चों यहाँ पर ये क्या है A6 पर। आप देख सकते हैं देखो ये बच्चों हुआ कैसे, देखिए यहाँ से जब कनेक्ट हुआ तो पोटेंशियल इसके पास था V। अब ये यहाँ से यहाँ तक देख रहे हैं आप गैप है, जिस तरह आप देखते थे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को, बिल्कुल सेम उसी तरह से। तो गैप पे देखिए यहाँ पर और यहाँ पर कुछ पोटेंशियल का डिफरेंस होगा, तो इसको मान लिया आपने V1। अब देखिए ये दोनों क्या है कनेक्ट, तो इसका V1 हुआ। अब ये दोनों कनेक्ट नहीं है, इसका कोई अदर पोटेंशियल होगा तो वो हुआ V2। ये दोनों क्या है आपस में फिर से कनेक्ट, तो इसका पोटेंशियल क्या होगा V2। अब देखिए ये दोनों कनेक्ट नहीं है
और ये यहाँ से कनेक्ट है इधर से, जिसका मैंने क्या ले लिया है, 0 ले लिया है। इस प्रकार से बच्चों, तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं मैंने पूरी अरेंजमेंट कंप्लीट कर दी है। अब हम अपना जो है सिंपल जो तरीका होता है उसको अप्लाई करते हैं। देखिए पहला जो है कैपेसिटर जो है इसका कैपेसिटेंस देखते हैं बच्चों, C1 कैपेसिटेंस ऑफ C1। देखिए C1 का देखिए बच्चों, C1 आइदर चार्ज Q डिवाइडेड बाय क्या होगा बच्चों, पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना, V1 देखिए कितना आएगा, V माइनस V1। नेक्स्ट देखिए बच्चों, सिमिलरली क्या करेंगे आप, C2 इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा हमारे पास, देखिए Q डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, V माइनस क्या है V1। अब देखिए नेक्स्ट वाले का ले रहे हैं आप इसका, तो कितना पोटेंशियल डिफरेंस है बच्चों, V1 माइनस V2 इस प्रकार से है। इसको आप देखिए कैसे लिख सकते हैं, इसको इधर ले जाइए आप, V माइनस V1 और ये हो गया Q डिवाइडेड बाय C1। सिमिलरली बच्चों इसको देखिए ध्यान से, क्या हो जाएगा, V1 माइनस V2 और इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय C2 इस प्रकार से। नेक्स्ट देखिए बच्चों C3 को, C3 इज इक्वल टू क्या है, Q डिवाइडेड बाय C3 वाले को, इस प्लेट का और इस प्लेट का देखिए डिफरेंस कितना है, V2 माइनस 0। अब नेक्स्ट देखिए क्या आ जाएगा, V2 इज इक्वल टू आ गया आपके पास Q डिवाइडेड बाय C3। अब क्या करिए बच्चों, देखिए इनको आप ऐड कर दीजिए, इन तीनों को आपने ऐड कर दिया, इन तीनों को आप ऐड कर दीजिए सिंपली। ऑन एडिंग दीज, अब हम तीनों को बच्चों क्या कर दिया, हमने ऐड कर दिया। देखिए ऐड करने पर क्या आया, V माइनस V1 प्लस V1 माइनस V2 प्लस V2 इज इक्वल टू कितना है बच्चों, Q आप देख रहे होंगे आउट आएगा सभी से, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। अब देखिए V1 से V1 कैंसिल हो गया बच्चों, V2 से V2 कैंसिल हो गया, कितना आया, V इज इक्वल टू आ गया हमारे पास Q 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। अब देखिए बच्चों इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या आएगा इससे, C इक्विवेलेंट क्या आएगा बच्चों, यहाँ पर चार्ज क्या होगा, इसी तरह प्लस Q ये माइनस Q। बात करें अगर आप पोटेंशियल की तो यहाँ पर V आएगा, बिल्कुल इससे कनेक्ट है, यहाँ से इस वाले को नेगेटिव लिया है आपने, Pn यहाँ पर ये 0, तो कितना आया बच्चों यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, Q डिवाइडेड बाय V माइनस 0, फाइनली Q डिवाइडेड बाय V, ये हमारे पास आ गया। तो बच्चों सब्स्टिट्यूट करिए इसको, देखिए V का वैल्यू क्या आ गया हमारे पास, Q डिवाइडेड बाय C इक्विवेलेंट, तो इसको पुटअप कर लीजिए यहाँ पर, तो Q डिवाइडेड बाय C इक्विवेलेंट कितना आया, Q 1/C1 1/C2 प्लस 1/C3, ये हमारे पास आ गया। ये दोनों क्या हो गए बच्चों, कैंसिल। अब कितना आया फाइनली, 1/C इक्विवेलेंट हमारे पास आ गया 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 इस तरह से। तो बच्चों अपने माइंड में आपको पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को रखना है, जिस तरह उसका पोटेंशियल डिफरेंस आप दिखाते थे, डिसाइड करते थे, उसी तरह से देखिए इसका आप दिखाते थे V, इस वाले का कोई और पोटेंशियल डिफरेंस, जैसा आप बोला आपने V पॉजिटिव V नेगेटिव इस तरह से। बट बच्चों जैसे नेक्स्ट आप जाएंगे, देखिए ये कनेक्ट है तो इसका भी सेम होगा, बट अब देखिए यहाँ पर एक गैप है तो उसी हिसाब से यहाँ पर चेंज होगा। अब ये फिर से कनेक्ट है तो इसका वही सेम, यहाँ पर एक गैप है तो इसका चेंज, जो कि आप देख रहे हैं यहाँ से हमने लगाया हुआ है, 0 माना हुआ है इस प्रकार से बच्चों। तो बच्चों इस प्रकार से आपको जो पढ़ना है, सोचना है, समझना है इस चीज़ को, और इसी चीज़ को यूज करते हुए, इस्तेमाल करते हुए आपको क्वेश्चन पर अप्लाई करना है। देखिए बच्चों एक क्वेश्चन कराता हूं पहले मैं इस पर, आपको सिंपल एक क्वेश्चन करते हैं हम इस पर। देखिए बच्चों एक सिंपल सा क्वेश्चन करेंगे इस पर। देखिए बच्चों ये हमारे पास है एक कैपेसिटर, ये दूसरा कैपेसिटर बच्चों, और बैटरी आपको गिवन है, बैटरी है यहाँ पर, ये 30 वोल्ट का एक बैटरी है, और बच्चों यहाँ पर एक कैपेसिटर आपको गिवन है 10 माइक्रोफेराड का, दूसरा वाला बच्चों दिया गया है 20 माइक्रोफेराड का।
अब आपको इसका निकालना है बच्चों इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो देखिए बच्चों कितना आएगा, बिल्कुल सिंपल आपको दिख रहा होगा, सिंपल अभी पढ़ के आया 1/C1 1/C10 1/20 कितना आ गया। देखिए एलसीएम कितना आता है 20, 2 + 1 फाइनली 3/20 और लास्ट सी इक्विवेलेंट क्या है 20/3 ये आ गया बच्चों। इस तरह सिंपली आप इसको निकाल देते हैं। अब पढ़ते हैं बच्चों इसके बाद देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन। बच्चों इसके अंदर एक छोटा सा एक क्वेश्चन और है कि आपको जो चार्ज निकालना है हर एक कैपेसिटर बच्चों, इस पर चार्ज कितना है, इस पर चार्ज कितना है। तो देखिए बच्चों आपको पता है कि जो आप चार्ज पढ़ के आए क्या था, दोनों पर सेम। अभी थोड़ी देर पहले जब आपने देखा था तो आपने सेम पढ़ा था, तो क्या होगा Q = C इक्विवेलेंट और V, C इक्विवेलेंट और V। Q = कितना है 20/3 और V कितना है बच्चों 30, कैंसिल कर दिया 0, कितना आया 200। ये बच्चों हमारे पास आ गया, माइक्रो में है तो माइक्रो कूलाम लगा दीजिए, 200 माइक्रो कूलाम, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। देखिए बच्चों नेक्स्ट पढ़ते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। सेकंड कॉम्बिनेशन देखते हैं। देखिए बच्चों पैरेलल कॉम्बिनेशन नेक्स्ट है पैरेलल कॉम्बिनेशन। देखिए बच्चों इसको कैसे पढ़ेंगे आप कि मान लीजिए ये हमारे पास क्या है, यहाँ पर आपने बैटरी को मान लिया, कंसिडर कर लिया ये बैटरी है हमारे पास, और इस तरह से आपने कॉम्बिनेशन ले लिया बच्चों। देखिए यहाँ पर आपने क्या ले लिया कि यहाँ पर हमारे पास है एक प्लेट, फर्स्ट प्लेट आपने ये मान लिया बच्चों, ये आपने मान लिया यहाँ पर है फर्स्ट प्लेट इस प्रकार से। नेक्स्ट प्लेट देखिए बच्चों यहाँ पर आपने सेकंड प्लेट मान लिया और यहाँ पर मान लिया आपने थर्ड प्लेट। इस तरह से इनको आपने कनेक्ट कर लिया, इस प्रकार से आप इसको कनेक्ट कर लेंगे। देखिए तो बच्चों ये देखिए क्या बन गया, पैरेलल कॉम्बिनेशन बन गया हमारे पास। कैपेसिटर देखिए क्या बनाएंगे आप सबके लिए, इसके लिए आपने मान लिया कितना है C1 C2 C3 जिस तरह आप ले रहे थे उसी तरह से। देखिए यहाँ पर क्या मान लिया C1 ये है, C2 ये है, C3 इस तरह से। यहाँ पर ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। अब आप देख सकते हैं पॉजिटिव तो यहाँ पर ये P मान लिया, ये N मान लिया। यहाँ पर क्या बच्चों पोटेंशियल V ले लेंगे, यहाँ पर क्या लेंगे आप 0। अब देखिए बच्चों क्या करेंगे आगे, देखिए यहाँ पर चार्ज, देखिए बच्चों यहाँ पर चार्ज, यहाँ के बाद क्या हो बच्चों ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया। यहाँ पर आया ये इस प्लेट पर, देखिए जब इस प्लेट पर यहाँ पर आएगा तो ये क्या होगा 3 में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। इसके पास अलग चार्ज, इसके पास अलग चार्ज, इसके पास क्या बच्चों तीनों में अलग अलग चार्ज इस तरह से हमारे पास आता है। देखिए तो इसके लिए कुछ अलग चार्ज होगा, इसके लिए कुछ अलग, इसके लिए कुछ अलग, आप देख सकते हैं। बात करें अगर पोटेंशियल की तो सभी देखिए कनेक्ट हैं आपस में। ये वाला देखिए इससे कनेक्ट, तो ये यहाँ भी कनेक्ट, ये यहाँ भी कनेक्ट, तो पोटेंशियल तो इसका कितना आया V आ गया, इसका भी कितना आ गया V, इसका भी V। और इस वाला देखो चाहिए किससे कनेक्ट है, इससे, ये भी कनेक्ट, इससे ये भी कनेक्ट, तो इसका मतलब यहाँ पर ये 0, यहाँ पर 0, यहाँ पर भी 0। अब सवाल उठता है चार्ज का। देखिए चार्ज यहाँ पर क्या हुआ डिस्ट्रीब्यूट, यहाँ आते ही चार्ज क्या हो गया बट गया। उस वाले केस में बच्चों चार्ज नहीं बटा था, तो यहाँ पर कितना देखिए +Q1 मान लीजिए, यहाँ पर क्या मानेंगे फिर आप -Q, क्योंकि अपोजिट फेस पर बिल्कुल सिमिलर बट अपोजिट होता है बस। यहाँ पर +Q2 यहाँ पर क्या आएगा -Q2, यहाँ पर -Q3 सॉरी +Q3 यहाँ पर -Q3। ये हो गई हमारी अरेंजमेंट कंप्लीट। अब चलते हैं बच्चों, देखिए देखते हैं, बस आप ध्यान रखिए बच्चों जिस तरह वायर कनेक्ट है उसी जगह पर हम क्या करेंगे, सभी जगह पर सेम पोटेंशियल हमारे पास आता जाएगा। अब कनेक्ट करिए देखिए इसको, तो पहले हम इसको ले लेते हैं C1 को। देखिए C1 = क्या है Q, तो Q1 डिवाइडेड बाय क्या आएगा बच्चों, देखिए Q1 डिवाइडेड बाय क्या आ गया हमारे पास V -0, तो सिंपल है, तो यही आ जाएगा ये तो। इसी तरह देखिए कैपेसिटेंस ऑफ C1 कैपेसिटर का देखिए सिमिलरली देखिए बच्चों किसका आएगा C2 का, तो क्या आएगा उसका भी यही आ जाएगा बिल्कुल सेम। इसी तरह C3 का देखिए आप देख सकते हैं सभी का इसी तरह से। इसके बराबर में एक इक्विवेलेंट करके लिख दीजिए, इसी तरह से आपने एक और इक्विवेलेंट करके इसके लिख दिया। देखिए इसका इक्विवेलेंट, तो ये V पॉजिटिव V नेगेटिव, यहाँ पर पोटेंशियल V, तो बच्चों देखिए यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास Q पॉजिटिव -Q, C इक्विवेलेंट आप निकाल रहे हैं ये, और पोटेंशियल आप समझ सकते हैं यहाँ पर V, यहाँ पर ये 0 इसी तरह से।
अब कितना आ जाएगा हमारे पास इसका, देखिए कितना आएगा, सी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या है बच्चों, क्यू डिवाइडेड बाय वी। तो ये हमारे पास इसका है। अब क्या करेंगे, देखिए बच्चों इन सबको देखिए, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या है, कोई चार्ज क्यू कोई चार्ज यहाँ पर होगा बच्चों, और वही डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। तो देखिए ध्यान से, क्यू कोई चार्ज होगा। अब आप क्या ले सकते हैं, इनको मल्टीप्लाई करिए, Q1 इज इक्वल टू क्या आ गया, C1V। यहाँ से देखेंगे आप Q2 इज इक्वल टू क्या है, C2V। और बच्चों Q3 इज इक्वल टू क्या है, C3V। ये हमारे पास है। अब क्या करेंगे आप देखिए, हमारे पास क्या है, कोई चार्ज Q वही डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, तो Q इज इक्वल टू क्या हो गया बच्चों हमारे पास, देख सकते हैं आप, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। कितना आ जाएगा, Q1 का C1V प्लस C2V प्लस C3V। अब देखिए Q इक्विवेलेंट क्या है यहाँ से बच्चों, सॉरी Q क्या है इसके लिए, इक्विवेलेंट के लिए ये आ गया। अब इसको सब्स्टिट्यूट कर लीजिए यहाँ पर, और यहाँ पर आप देखेंगे C1 प्लस C2 प्लस C3, इन सभी से कॉमन है V से V क्या होगा, कैंसिल। C इक्विवेलेंट कितना आ गया, C1 प्लस C2 प्लस C3। बच्चों इस तरह से आप सिंपली इसको जो है निकाल सकते हैं। तो बच्चों इस तरह से आप आसानी से कर सकते हैं। देखिए अगेन एक क्वेश्चन इस पर देखते हैं, देखिए एक क्वेश्चन इस पर देखते हैं। देखिए बच्चों इस तरह से कनेक्ट कर रखा है, ये यहाँ पर ये एक कैपेसिटर बच्चों, और यहाँ पर क्या है, एक दूसरा कैपेसिटर गिवन है आपको, और यहाँ पर एक कैपेसिटर बच्चों और लगाया हुआ है इस प्रकार से। तो ये क्या है, 10 माइक्रोफेराड, और बच्चों यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है 20 माइक्रोफेराड, और यहाँ पर है बच्चों नेक्स्ट 30 माइक्रोफेराड, इस तरह से। अब देखिए ध्यान से आप, यहाँ पर ये पोटेंशियल है V, और हमें क्या निकालना है, इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। इसका जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बच्चों वो आपको निकालना है, बराबर करके सर कितना आता है वो आपको निकालना है। ये क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, P यहाँ पर N जिस तरह आप लेते हैं। अब क्या है बच्चों, देखिए क्या करना है आपको, इसके अंदर दोनों को ध्यान से देखिए, दोनों किस में है, पैरेलल के अंदर। तो पैरेलल में कैसे कंबाइन किया आपने, CP मान लीजिए इसको, तो कितना आया 10 प्लस 20, कितना आ गया 30, ये 30 माइक्रोफेराड आ गया। अब जब इन दोनों को आप इकट्ठा कर देंगे तो कुछ ऐसा बन जाएगा। देखिए जब इन दोनों को आप इकट्ठा कर देंगे तो हमारे पास इस तरह से बन जाएगा। अब ये कितना आया बच्चों, यहाँ पर आ गया हमारे पास 30 माइक्रोफेराड, और इसका कितना आया बच्चों 30 माइक्रोफेराड। अब आप देख सकते हैं दोनों किसके अंदर, सीरीज के अंदर। फिर से कंबाइन कर दीजिए, क्या आ जाएगा, CP प्लस 1/CP प्लस 1/30। तो CP कितना बच्चों 30, फाइनली कितना हुआ 2/30। और बच्चों इसको मैं भूल गया हूँ, ये आएगा हमारे पास 1 कितना हुआ 15, और CS इज इक्वल टू कितना हो गया 15 माइक्रोफेराड। देखिए इस तरह से हमारे पास ये निकल के आ जाएगा। इस तरह इजीली जो है आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए बच्चों कई बार क्या होता है, सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड होती है, कई बार आपको ये जो पोटेंशियल वगैरह है नहीं दिया होता, खुद को अपने आप से जो है लगाने होते हैं। तो उस सिचुएशन में बच्चों हम क्या करते हैं, कुछ स्टेप्स लिख लेते हैं जिससे कि हम आसानी से प्रॉब्लम को सोल्व कर पाएँ। देखिए बच्चों, तो हम कुछ तरीके लिख लेते हैं उसके लिए कि किस तरह से हम आसानी से उनको जो है सोल्व कर सकते हैं। किसी भी प्रकार का कॉम्बिनेशन होता है, फॉर एनी कॉम्बिनेशन आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। देखिए फॉर एनी कॉम्बिनेशन आप क्या कर सकते हैं, देखिए कुछ स्टेप्स आप लिख लेते हैं, कुछ रूल मान लीजिए, कुछ स्टेप मान लीजिए। देखिए स्टेप 1, हाँ स्टेप लिखिए। देखिए पहले स्टेप में क्या करेंगे, आप 2 पॉइंट आइडेंटिफाई करेंगे जिनके बीच का कैपेसिटेंस निकालना है। आइडेंटिफाई 2 पॉइंट्स बिटवीन विच, आइडेंटिफाई 2 पॉइंट्स between which potential, sorry, between which capacitance is to be calculated, तो बच्चों उन दोनों पॉइंट को निकालिए जहां जिनके बीच का कैपेसिटेंस आपको निकालना। सबसे पहला काम तो होगा ये। इसके बाद और उन पॉइंट का नाम रख लीजिए आप, कॉल
1 P एंड अदर N। बच्चों एक एंड को मानिए P, एक पॉइंट को P मानिए और दूसरे को मानिए बच्चों N। P4 आप पॉजिटिव मतलब बैटरी के कनेक्शन के लिए और N4 नेगेटिव आप बैटरी कनेक्शन के लिए बोल सकते हैं। स्टेप नंबर सेकंड, स्टेप सेकंड में क्या करेंगे बच्चों, देखिए मेंटली कनेक्ट कीजिए किसको बच्चों, मेंटली कनेक्ट करो एक बैटरी, मेंटली कनेक्ट अ बैटरी जिसका टर्मिनल क्या है P पॉजिटिव से कनेक्ट हो बच्चों और N नेगेटिव से। मेंटली मतलब अगर नहीं भी गिवन है तो क्या करेंगे आप, मेंटली सोच लेंगे, मेंटली कनेक्ट P टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी एंड N टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। तो बच्चों क्या करना है, देखिए जो आपने पॉइंट P और N ले लिए, अब उन P और N में क्या मान लीजिए बच्चों आप एक बैटरी कंसिडर कर लीजिए उनके बीच में, और जो पॉजिटिव जो पॉइंट P है उसको बैटरी के, जो बैटरी आपने मेंटली जो है मानी हुई है उस बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दीजिए और बच्चों N को नेगेटिव से कनेक्ट कर दीजिए। स्टेप सेकंड हो गया। स्टेप थर्ड में देखते हैं, देखिए क्या लिखा हुआ है। स्टेप थर्ड के अंदर लिखा हुआ है राइट द चार्ज अपीयरिंग ऑन द कैपेसिटर, राइट द चार्जेस अपीयरिंग ऑन द कैपेसिटर्स। बच्चों कैपेसिटर्स पर जो चार्ज अपीयर हुए उनको आप लिखिए एंड यूज, और बच्चों किसको यूज करिए, एंड यूज प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, एंड यूज प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। बच्चों चार्जेस का जो प्रिंसिपल है कंजर्वेशन का कि चार्ज क्रिएट नहीं होता ना ही डिस्ट्रॉय होता, क्या होता है एक से दूसरे पर ट्रांसफर हो सकता है, बस इतना होता है बच्चों। मतलब एक फेस पर क्या है, अगर पॉजिटिव चार्ज है पॉजिटिव क्यू है, दूसरे पर क्या होगा नेगेटिव क्यू, बस इस तरह आपको लेकर चलना है। फेसिंग सरफेस, फेसिंग जो बच्चों जिनका फेस से एक साइड मतलब आमने सामने होगा उनका क्या लीजिए आप, फेसिंग सरफेसेज हैविंग इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, फेसिंग सरफेसेज हैविंग इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस, इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, जिनका बच्चों फेस एक तरफ है इस तरह से है उन पर आप क्या कंसिडर करिए, क्या होगा इक्वल अपोजिट चार्ज, मतलब अगर एक पर प्लस क्यू तो दूसरे पर क्या है माइनस क्यू, इस तरह से। स्टेप 4 आपकी बार पोटेंशियल दीजिए, टेक द पोटेंशियल ऑफ नेगेटिव टर्मिनल एन टू बी 0, टेक द पोटेंशियल ऑफ नेगेटिव टर्मिनल। बच्चों जो नेगेटिव टर्मिनल का जो पोटेंशियल है जिसको आपने n से माना है 2b 0, एंड जो बच्चों p है उसको क्या मानिए, एंड p टू b v, p को मानिए बच्चों v। राइट द पोटेंशियल एंड राइट द पोटेंशियल ऑफ ईच कैपेसिटर प्लेट्स, ईच कैपेसिटर प्लेट्स एज V1 V2 जैसे आपको जरूरत पड़ती है उस हिसाब से बच्चों, एज पर नीडेड, जैसा आपको जरूरत पड़ेगी उस हिसाब से करना है आपको। लास्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट क्या है बच्चों, देखिए राइट द कैपेसिटर इक्वेशन। स्टेप 5 राइट कैपेसिटर इक्वेशन फॉर ईच कैपेसिटर। बच्चों क्या करिए,
हर एक कैपेसिटर के लिए जो कैपेसिटर वाली इक्वेशन है C इज इक्वल टू क्यू बाय वी, उसको लिखिए और एलिमिनेट करिए, एलिमिनेट Q1 Q2 एंड सो ऑन, इनको एलिमिनेट करिए एंड V1 V2 और जिस तरह भी हमारे पास होते हैं जितने भी ETC टू obtain इक्वेशन C इज इक्वल टू क्यू बाय वी, इस प्रकार से। तो बच्चों ये 5 स्टेप होते हैं जिनका आप यूज करते हैं। ये किस लिए बच्चों, कई बार देखिए मान लीजिए आपको समझ में नहीं आ रहा कि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है या फिर सीरीज कॉम्बिनेशन है, तो सिंपली आप इस तरह अप्लाई करिए, देन आप आसानी सोल्व कर पाएंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले आपको करना है कि जिनके बीच का आपको पोटेंशियल निकालना है, जिन दो पॉइंट के बीच का बच्चों को मानना है, क्या मानना है, एक को P एक को N। दूसरे में क्या करना है बच्चों, आपको P और N के बीच में एक बैटरी जो है मान लेनी है अपने मेंटलिक तौर पर। तो आपने बैटरी मान ली, बैटरी का जो पॉजिटिव सिरा है वो आपने क्या किया, P से कनेक्ट, और जो नेगेटिव सिरा है बच्चों उसको आपने N से कनेक्ट कर लिया। थर्ड पॉइंट में क्या कहता है बच्चों आपसे, वो तीसरा जो पॉइंट है उसमें क्या कहता है, चार्ज जो अपीयर होंगे कैपेसिटर पर बच्चों, कैपेसिटर्स पर जो चार्ज अपीयर होते हैं, जिस तरह आप देखेगा उसी तरह आप चार्ज अपीयर करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट होता है, कई बार नहीं भी होता है। आप देख चुके हैं सीरीज वाले केस में क्या होता है, आप देख रहे थे सेम चार्ज होता है, बट पैरेलल वाले में क्या होता है बच्चों, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो उसी के अकॉर्डिंग तो यूज करेंगे आप किसको, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन को। कैसे कि अगर मान लीजिए एक प्लेट पर आ गया हमारे पास क्या, एक प्लेट पर आप देखते हैं हमारे पास Q1 आ गया बच्चों, ये पॉजिटिव, तो बच्चों इसका जो ऑपोजिट फेस है उस पर क्या आएगा, -Q1, इस तरह लगाएंगे आप। ये मैंने लिखा भी है, फेसिंग सरफेसेज हैविंग इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। स्टेप 4 क्या बच्चों, टेक द पोटेंशियल ऑफ नेगेटिव टर्मिनल, टेक द पोटेंशियल ऑफ नेगेटिव टर्मिनल N टू बी 0। तो बच्चों जो आप P और N पॉइंट ले रहे हैं उसमें से N का आप क्या मानिए, पोटेंशियल 0, और बच्चों P का मानिए आप V, P का आप V मानिए, और जो पोटेंशियल हैं उनको कैपेसिटर जो प्लेट्स हैं उन पर राइट करिए। जो आप देख रहे हैं जो कनेक्शन जिनका जो मतलब बना हुआ है उनको V1 V2 इस तरह से दीजिए, जैसे कि मैंने वहाँ पहले दिखाया था, करके देखिए इस प्रकार से। यहाँ पर देखिए इस तरह से जैसे आपने लिया था, यहाँ पर ये मान लीजिए यहाँ पर V था तो ये V हो गया, इसका बच्चों क्या होगा चेंज, तो V1, ये दोनों क्या है, एक की पोटेंशियल एक ही उस पर कनेक्शन है इनके बीच में, तो V1 ये V2 इस तरह जो है आपको नाम जो है देते जाने हैं जिस तरह आपको रिक्वायरमेंट होती है। तो बच्चों इस तरह से आप इनका जो है यूज कर सकते हैं। लास्ट क्या था, राइट द कैपेसिटर इक्वेशन। हर एक कैपेसिटर के लिए बच्चों क्या करिए, जो भी आप कैपेसिटर देख रहे हैं, जैसे मान लीजिए ये कैपेसिटर है, इसके लिए वो कैपेसिटर वाली इक्वेशन आप लिखिए, C इज इक्वल टू क्यू बाय वी, इसको लिखिए। सेकंड के लिए भी लिखिए, इसको भी लिखिए। फिर क्या करिए, Q1 Q2 एंड सो ऑन, जितने भी Q1 Q2 आते हैं और जो बच्चों हमारे पास V1 V2 आते हैं सभी को एलिमिनेट कर दीजिए, और देन वी गेट C इज इक्वल टू क्यू बाय वी। इस तरह बच्चों आसानी से आप इसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, इसके बाद आप इस पर एक क्वेश्चन देखते हैं इस पर। तो देखिए बच्चों क्वेश्चन मैंने लिख दिया है। अब क्या करना है आपको,
इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो बच्चों किस तरह सोल्व करना है, स्टेप टू स्टेप जिस तरह हमने पढ़े हैं अभी। कैलकुलेट फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन पी एंड ई। तो बच्चों पी और एन में जो आप देख रहे हैं यहाँ पर पी और एन पॉइंट, इनके इक्विवेलेंट आपको कैपेसिटेंस निकालना है। तो बच्चों क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले उसने क्या कहा था कि पी और एन पॉइंट जिनके बीच में निकालना है उनको आप बना लीजिए। तो यहाँ पर ये पहले ही बने हुए हैं, स्टेप 1 तो हो गया कंप्लीट। सेकंड देखिए, सेकंड में क्या करना बच्चों, आपको एक मेंटली एक बैटरी अपना जो है कंसिडर करनी है। ये आपने मेंटली एक बैटरी कंसिडर कर ली इस तरह से। यहाँ पर इसका पोटेंशियल क्या होगा बच्चों, V होगा, और इसका क्या होगा हमारे पास 0 होगा बच्चों, ये कंसिडर किया गया। देखिए ध्यान, सेकंड स्टेप में क्या था बच्चों कि हमें एक बैटरी कनेक्ट करनी है यहाँ पर, ये इसका पॉजिटिव सिरा P से और नेगेटिव N से। स्टेप नंबर सेकंड बच्चों कंप्लीट हो गया। इसके बाद बच्चों क्या था, थर्ड स्टेप। अब क्या करिए बच्चों, चार्ज अपीयर करिए। देखिए चार्ज क्या आता है, देखिए यहाँ से अगर आप देखेंगे यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर क्यू चार्ज आएगा कोई पॉजिटिव का, क्योंकि पॉजिटिव ही है। यहाँ पर बताया गया था कि जो आमने सामने के फेसेज होंगे कंजर्वेशन वाली प्रॉपर्टी यूज कर लेंगे, पॉजिटिव क्यू तो यहाँ पर माइनस क्यू। अब देखिए यहाँ के बाद क्या हो बच्चों, इसके बाद क्या हुआ है, चार्ज बट गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया, तो यहाँ पर गया और यहाँ पर भी गया। आप देख सकते हैं यहाँ पर चार्ज कुछ और जाएगा ड्यू टू द, आप देख सकते हैं यहाँ पर, आप देख सकते हैं यहाँ पर चार्ज कुछ और जाता है, यहाँ पर कुछ और, मतलब दोनों पर अलग अलग चार्ज हमारे पास जाते हैं। तो इसका चार्ज कितना है बच्चों, देखिए इस वाले का चार्ज क्या हो जाएगा, कोई हमारे पास क्या लेंगे यहाँ पर माइनस क्यू, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास, मान लीजिए कोई आपने क्या ले लिया यहाँ पर ले लिया बच्चों, मान लीजिए आपने Q1 ले लिया यहाँ पर, तो ये पॉजिटिव Q1 और ये क्या हो जाएगा यहाँ पर इसका नेगेटिव Q1, क्योंकि बताया गया था आपको पॉजिटिव फेसेज पर। अब देखो बच्चों यहाँ से Q चार्ज गया था, तो Q में से Q1 तो उसके पास चला गया, तो इस वाले फेज पर कितना आया होगा, Q माइनस Q1, तो ये पॉजिटिव, और ये क्या आ जाएगा बच्चों यहाँ पर माइनस Q1, ये हमारे पास नेगेटिव, इस प्रकार से। तो ये ले लिया बच्चों आपने। अब चलते हैं, ये तो डिस्ट्रीब्यूट कर, ये तो हो गया थर्ड स्टेप आपका। अब आते हैं फोर्थ स्टेप पर। फोर्थ स्टेप क्या था बच्चों कि आपको P पर पोटेंशियल लेना है V और N पर लेना है 0, जो कि मैंने पहले ही ले दिए थे। इसके बाद देखिए आपको क्या दिखाना है, पोटेंशियल दिखाइए यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं इस वाली प्लेट पर, यहाँ तो सेम पोटेंशियल के कनेक्शन देखिए ध्यान से, इसको आप V बोलेंगे बच्चों। इस वाली प्लेट पर क्या है, कोई अलग पोटेंशियल जिसका बोलेंगे V1। अब देखिए यहाँ पर, देखिए बच्चों यहाँ पर ये कनेक्शन है, यहाँ पर देखिए ध्यान से, ये कनेक्शन तो कनेक्ट है। अगर कनेक्ट है तो ये भी V1 और ये भी क्या है बच्चों V1। इस वाले एंड पर और इस वाले एंड पर क्या देखिए बच्चों, यहाँ पर देखिए इसका कनेक्शन इससे, मतलब इसका तो यहाँ पर 0 है, तो इससे कनेक्शन, तो यहाँ पर ये 0 और ये भी क्या है यहाँ पर 0, इस प्रकार से। तो बच्चों ये अरेंजमेंट आपको कंप्लीट करनी होगी। अब फिफ्थ स्टेप क्या है बच्चों, अब इक्वेशन लिखिए C वाली। तो C वाली इक्वेशन पहले आप C1 के लिखते हैं। देखिए C1 इज इक्वल टू क्या होगा हमारे पास, Q डिवाइडेड बाय पोटेंशियल डिफरेंस। देखिए बच्चों V माइनस क्या आएगा, V1, ये हमारे पास आएगा। सेकंड देखिए C2 को लिखिए बच्चों, C2 वाले को ये रहा, तो कितना आएगा यहाँ पर, चार्ज कितना है Q माइनस Q1 आइदर चार्ज डिवाइडेड बाय बच्चों कितना है पोटेंशियल डिफरेंस V1 माइनस 0। नेक्स्ट देखिए बच्चों C3 के लिए कितना आएगा, ये आपने लिया है Q1, देखिए कितना लिया है बच्चों आपने, Q1 लिया है, ये Q1, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये देखेंगे आप V1 माइनस 0, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ बिल्कुल ये V1 जो जुड़ा हुआ है बिल्कुल इक्वी पोटेंशियल पर है। देखिए यहाँ से बिल्कुल कनेक्शन सेम आप देख रहे हैं। इधर वाले से देखेंगे तो यहाँ पर ये 0 है, तो यहाँ पर भी ये 0 ही होगा, यहाँ पर भी ये 0 ही होगा। इसी तरह सिंपली आपको इसको कनेक्ट करना है। अब देखिए बच्चों हमारे पास क्या आ गया, अब क्या करना है हमको इनको एलिमिनेट करना है। किसको, जो Q1 है V1 है, इनको एलिमिनेट करना है। तो एलिमिनेट करिए इनको। देखिए क्या करेंगे आपने लिख दिया V माइनस V1 इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय C1। इसी तरह यहाँ पर V1 इज इक्वल टू लिख दिया Q माइनस Q1 डिवाइडेड बाय C2, और C3 इज इक्वल टू लिख दिया आपने Q1 डिवाइड बाय V1, इस तरह से। अब देखिए बच्चों कुछ ऐड करने से आता है तो उसको निकाल लेते हैं। सॉरी, यहाँ पर हमारे पास क्या था V1 और ये यहाँ पर आ गया C3। अब इनको आप क्या करिए बच्चों, ऐड कर लीजिए। देखिए ऐड करेंगे इन दोनों को, अगर आपने ऐड किया तो कितना मुझे मिला उसको देखते हैं। इसको आपने ऐड किया, हमें V1 को बच्चों और V1 को और Q1 Q2 जो भी हमारे पास ये वेरिएबल जो हमने माने हैं उनको हमको एलिमिनेट करना है, उनको हटाना है। तो कैसे हटा सकते हैं आप, देखिए V माइनस V1 प्लस V1, इन दोनों को जोड़ दिया आपने, Q डिवाइड बाय C1 और यहाँ पर प्लस Q माइनस Q1 डिवाइड बाय C2, इस तरह से। बच्चा जैसे भी पॉसिबल हो आप उस तरह से आप इसको कर सकते हैं। तो V इज इक्वल टू क्या आ गया, Q डिवाइड बाय C1 और प्लस Q माइनस Q1 डिवाइड बाय C2, ये हमारे पास आ गया बच्चों। तो ये आपने निकाल लिया यहाँ से।
इसके बाद क्या करिए आप, इसके बाद क्या कर सकते हैं आप, देखिए इस क्वेश्चन को बस सोल्व भी करना है आपको और कुछ नहीं करना उसके अलावा। तो नेक्स्ट देखिए हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, यहाँ से अगर आप Q1 निकालते हैं तब भी हमारे पास एक वेरिएबल आ जाता है। तो और देखिए किस तरह से आप इसको जो है जोड़ सकते हैं, और देखिए बच्चों किस तरह से आप इसको जोड़ सकते हैं। देखिए एक सिंपल वे में हम जोड़ते हैं, देखिए थोड़ा आसान रहेगा। इस तरह से देखिए, अगर इस तरह से आप जोड़ते हैं, देखिए बच्चों C2 इज इक्वल टू Q, दोनों को मल्टीप्लाई इस तरह से करिए, C2 V1 इज इक्वल टू Q माइनस Q1, और यहाँ पर C3 V1 इज इक्वल टू Q1। इन दोनों क्या कर लीजिए आप, ऐड कर लीजिए। C2 V1 इज इक्वल टू Q माइनस Q1, इन दोनों को ऐड किया C2 V1 और प्लस C3 V1, इन दोनों को ऐड कर देंगे। देखिए ऐड कर दिया, कैंसिल हो गया बच्चों, कैंसिल हो गया। तो यहाँ से देखिए V1 कॉमन, C3 प्लस C2, और ये क्या है V1 कॉमन इज इक्वल टू क्या है, Q आ गया। बच्चों V1 कितना आ गया, Q डिवाइडेड बाय C3 प्लस C2, ये आ गया हमारे पास बच्चों V1 आ गया। अब V1 आ गया तो इसको सब्स्टिट्यूट करिए, देखिए ध्यान से V1 हमारे पास आ गया, इसको सब्स्टिट्यूट कर लीजिए आप यहाँ पर पहले। तो V माइनस V1 इज इक्वल टू क्या है, Q डिवाइड बाय C1, इसको सब्स्टिट्यूट कर लिया आपने। V माइनस V1 Q डिवाइड बाय C3 प्लस C2 इज इक्वल टू Q डिवाइड बाय C1। अब बच्चों इसको सोल्व कर दीजिए, बस कितना आ जाएगा, V इज इक्वल टू Q C1 प्लस 1/C3 प्लस C2, यहाँ पर एक Q है, Q को क्या किया बच्चों आपने, कॉमन निकाल दिया, Q हो गया कॉमन। कितना आया हमारे पास, एलसीएम लिया C1 C2 प्लस C3, और बच्चों ये यहाँ पर मल्टीप्लाई, ये यहाँ पर मल्टीप्लाई, तो कितना आ गया C1 प्लस C2 प्लस C3, ये आ गया हमारे पास। और बच्चों इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या आएगा हमारे पास, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C इक्विवेलेंट क्या आएगा हमारे पास, Q डिवाइडेड बाय C, तो क्या सॉरी Q डिवाइडेड बाय V, तो V निकाल दीजिए भले ही, तो Q डिवाइड बाय क्या आ जाएगा, C इक्विवेलेंट। जो बच्चों इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हम कोई मानेंगे वो हमारे पास ये होगा। अब क्या किया आपने, जस्ट इसको रिप्लेस कर दीजिए, Q डिवाइड बाय C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू Q, यहाँ पर कितना है C1 प्लस C2 प्लस C3 डिवाइड में C1 C2 प्लस C3, देखिए Q से Q कैंसिल हो गया, C इक्विवेलेंट रेसिप्रोकल करिए, कितना आ गया C1 C2 प्लस C3 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2 प्लस C3। इस तरह बच्चों आप इसको जो है सोल्व कर सकते हैं। बस बच्चों आपको ध्यान में ये चीज़ रखनी है, देखिए सिंपल जो हमारे स्टेप है 5 के 5 वो आपको यूज करने हैं। स्टेप लगने के बाद बस आपको इनको एलिमिनेट करना है। एलिमिनेट करने के लिए आपको जो पॉसिबल वे लगे आप उससे कर सकते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस बच्चों आपको बुक से करके देखने हैं, ट्राई करने हैं खुद से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू टू ऑल।